मैं डॉक्टर अनिल बुढ़ानिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, एशियार से संबंधित वीडियो में आज हम एक ही वर्ष में दो या दो से ज़्यादा एशियार कैसे भरी जाएं। अगर आप एक ही वर्ष में दो अलग अलग जगह या अलग पोस्ट पर रहे हैं तो उसके लिए एशियार भरने का तरीका बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर चेंज हुआ है, एक ही वर्ष में आप अलग अलग जगह रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा 90 दिन या उससे ज़्यादा अगर आपने किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में काम किया तो आपको 2 एशियार भरनी होंगी। उसके लिए सबसे पहले SSOID में लॉगिन करें, राजगाज पे जाएं, एम्प्लॉय कॉर्नर में PR पे जाके आधार बेस OTP लगाते हुए एंटर करें। इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। उसमें वर्ष 2022-23 सिलेक्ट करते हुए क्रिएट हायरार्की के कॉलम पे क्लिक करें। सबसे पहले रिपोर्टी है वो अपनी डिटेल एक बार चेक कर ले। डिटेल चेक करने के बाद आप सीधा जो अप्रेजल डिटेल का कॉलम है उस पर आएंगे। रिपोर्टिंग की डिटेल में होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप एक फर्स्ट टाइम अगर भर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पिछले वर्ष जो आपने सिलेक्ट किया था वही आएगा। इसके बाद अप्रेजल डिटेल के कॉलम में जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है उसमें स्टार्ट और एंड डेट हमारे को देखनी है। अगर जैसे मैं इसमें 1 अप्रैल 2022 से मैं 1 जुलाई 2023 तक अलग पद पे रहा हूँ, मैं वर्तमान में आज अलग जगह पे या अलग ऑफिस में पोस्टेड हूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें 1 अप्रैल 2022 स्टार्टिंग डेट मैंने सिलेक्ट कर दी। उस टाइम की अप्रेजल पीरियड की एंड डेट है वो मैं 1 जुलाई सिलेक्ट करते हुए एंड डेट भर दूंगा। इस तरीके से मेरा असेसमेंट पीरियड है वो 92 डेज होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, 90 या 90 दिन से ज़्यादा पर अगर आप किसी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर में रहे हैं तो आपको 2 एशियार भरनी होंगी। सबसे पहले हम जो पहले 92 डेज रहे थे उसकी एशियार हम भर रहे हैं। पीरियड हमने सेलेक्ट कर दिया है। पोस्टेड डिपार्टमेंट मेरा इसमें सही नहीं आ रहा है तो वो भी मैं चेंज करूँगा। सर्च के कॉलम पे गए, जो भी आपके डिपार्टमेंट का नाम है एग्जैक्ट आपको पता है वो सर्च कर लें। डेजिग्नेशन अगर आपका आज अलग कुछ है, उस टाइम अलग था, तो वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पोस्टेड ऑफिस आता है। क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आप अब अलग जगह हैं। जो शुरू का अप्रेजल पीरियड था उसमें आप अलग जगह थे तो वो पोस्टेड ऑफिस आप सर्च कर ले। पोस्टेड ऑफिस जैसे आपने सर्च किया, आप सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया उसको। इस तरीके से हमने अप्रेजल डिटेल में स्टार्ट और एंड डेट है वो फिलअप कर दी। हमारा पोस्टेड डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन उस टाइम का और पोस्टेड ऑफिस है वो हमने चेंज कर दिया है। अब हम आएंगे अप्रेजल हायरार्की में। अप्रेजल हायरार्की में साथियों हमारे एशियार 3 लेवल पे जाती है। सबसे पहले हमारा आता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑप्शन आता है, वो उनके लिए अप्लाई होता है। जनरली वो औरों के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी का है वो चयन करेंगे। सर्च के कॉलम पे जाएं। अगर आपने प्रेफर्ड लिस्ट ऐड कर रखी है पहले से तो वो आपको शो करेगा। अदरवाइज आप सर्च करने के लिए, नए एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए आप सबसे पहले इसमें एम्प्लॉय सर्च में जाके ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे। एम्प्लॉय आईडी से, पोस्टेड डिपार्टमेंट से, डेजिग्नेशन से देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने एशियार के दूसरे वीडियो में बताया है, SSOID है वो आप पता रखें। SSOID इंटर करें, सर्च करें, आपको संबंधित अधिकारी का नाम आपके सामने सर्च में आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करते हुए या तो ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी जब उसी नाम की अगर ज़रूरी पड़े तो आपको ये सर्च वाला काम है वो नहीं करना पड़ेगा और वो आपको प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड मिलेगा। इस तरीके से अगर उनका रिपोर्टिंग अथॉरिटी का पीछे और अब अगर कुछ पोस्टेड डेजिग्नेशन या उसमें डिपार्टमेंट में चेंज है तो वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। अब करेंगे रिव्यूइंग अथॉरिटी का चयन। चूँकि मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड है तो वो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करते हुए उसको सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी, इसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो अगर मेरी लिस्ट में ऐड है तो ठीक है, अदरवाइज उसको सर्च करने का वही तरीका। एम्प्लॉय सर्च में जाइए, ऑल पे क्लिक करें, SSOID है वो इंटर कर दे इजीली सर्च करने के लिए। SSOID मैंने इंटर करी, उसके बाद सर्च पे क्लिक किया तो संबंधित अधिकारी का नाम है वो सर्च में आ जाएगा। आपको उसको सेलेक्ट करते हुए अगर आपको लगता है इनकी भी अगर नाम की आपको ज़रूरी पड़ेगी तो इसको प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कर दें और सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। इस तरीके से हमने तीनों लेवल का रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का चयन है वो कर लिया है। अब एक बार आप मार्क टू एशियार सेल करने से पहले एक बार आप अपनी डिटेल ऊपर एक बार फिर से चेक कर लें। एशियार जिस टाइप की भी है आप वो
आपने चयन कर लिया है, उसके बाद ACR को सेव और इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, मार्क सेव एंड इनिशिएट करने के बाद ACR का उस टाइम के अप्रेजल पीरियड का हमारे सामने पार्ट 1 है वो ओपन हो जाएगा। पार्ट 1 को भरने के लिए सबसे पहले इसमें आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू ट्रेनिंग और लीव। अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है उस स्पेसिफिक टाइम में, तो वो आप लीव या ट्रेनिंग पे 15 या 15 दिन से ज़्यादा रहें तो भर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ अप्रेजल फॉर की रिजल्ट एरिया। इसमें आप उस संबंधित टाइम में जितने भी आपने टारगेट अचीव किए हैं, जो भी आपको टारगेट अलॉट किए गए थे, उनका सबका विवरण आप भर दें। इस कॉलम को भरने के लिए वर्ड की फाइल है वो आप अलग से टाइप रखें ताकि आप कॉपी पेस्ट करते हुए इजीली आपको इसको भर सकते हैं और आपका समय बचेगा। शुरू के अप्रेजल पीरियड में जितने भी टारगेट और अचीवमेंट हमारे को अलॉट हुए हैं वो सब डिटेल हमने भर ली। उसके बाद इसमें आएगा नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर का कॉलम। वो अप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर या कोई और हायर अथॉरिटी होती है वो नाइट स्टे इंस्पेक्शन वगैरह के लिए कहीं रुकते हैं, उनके लिए होता है। अगर आप फिर एनुअल हेल्थ चेकअप का आता है, अगर आपकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है तो भरना है। उसके बाद स्पेशल वर्क जो आपने किया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आप अलग से या तो कहीं टाइप किया हुआ रखें, उसको कॉपी पेस्ट कर दें, अदरवाइज टाइप करते हुए इसको डिटेल है वो आप भर दें। इस तरीके से हमारा जो शुरू के जो अप्रेजल पीरियड का क्रिएट हायरार्की करना और पार्ट 1 भरना, ये सब काम हमने कर दिया है। एक बार सेव करने से पहले या तो फाइल को सेव कर दें या फिर एक बार पहले देख लें। सेव करने के बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में हमने जो डिटेल भरी है वो सारी चीज़ें एक बार हमारे सामने PDF के रूप में जनरेट हो जाएंगी। इसमें अप्रेजल पीरियड देख लें, उस दौरान हमारा जो पोस्टेड ऑफिस रहा है वो देख लें, जो भी डिटेल टारगेट अचीवमेंट बने वो हमने देख लिए, उसको क्लोज कर दिया और हम जो शुरू के अप्रेजल पीरियड की ACR थी उसको सबमिट कर दिया है। ये हमारे सामने स्टार्ट एंड डेट की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ फाइल नंबर और इसका स्टेटस शो करते हुए हमारे सामने विंडो ओपन हो गई है। इसमें स्टेटस पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर दिखा रहा है। इसके बाद आगे बचा हुआ जो पीरियड है 2 जुलाई के बाद का, इसका मैं अगर उदाहरण लो तो 2 जुलाई के बाद की ACR 31 मार्च तक कैसे भरनी है, उसके लिए क्रिएट हायरार्की कॉलम पे क्लिक किया। शुरू में रिपोर्टिंग की डिटेल सेम है क्योंकि पहले हमने चेक करी थी, वो चेक कर ले। उसके बाद अप्रेजल डिटेल के कॉलम में आएंगे, यहाँ से आगे का जो बचा हुआ टाइम है उसका हम सिलेक्शन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 एंड डेट रहती हैं। शुरू में स्टार्ट डेट अब दूसरे ड्यूरेशन की है तो 2 जुलाई 2022 करते हुए, क्योंकि मैं 1 जुलाई 2022 तक की ACR भर चुका हूँ तो 2 जुलाई 2022 से एंड डेट 31 मार्च कर दिया। इसके बाद इसमें पोस्टेड डिपार्टमेंट अगर सही नहीं है तो वो चेंज कर लें। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका नाम टाइप करते हुए सर्च कर लें और जो भी सर्च रिजल्ट में आ जाए उसको ओके करते हुए सेलेक्ट कर दें। उसके बाद उसका अगर आपका कोई डेजिग्नेशन में आपके चेंज हुआ है तो वो भी डेजिग्नेशन के कॉलम में जाके सामने सर्च के कॉलम पे जाके उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा पोस्टेड ऑफिस। पोस्टेड ऑफिस क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो कंपलसरी आपको चेंज करना है। पोस्टेड ऑफिस में वही सर्च के कॉलम पे जाएंगे। सर्च में आपका जो वर्तमान पोस्टिंग है या जो बचे हुए टाइम पीरियड का जो पोस्टेड ऑफिस है वो आप सर्च करें। सर्च करने पे सर्च रिजल्ट आएगा, उसको सिलेक्ट करते हुए ओके कर दें। इस तरीके से हमने जो दूसरा जो अप्रेजल पीरियड था 1 ही वर्ष के अंदर जो दूसरे टाइम की ACR भरी जानी थी उसका टाइम सेलेक्ट कर दिया, पोस्टेड ऑफिस चेंज कर दिया। अगर और कोई करेक्शन डेजिग्नेशन में था या पोस्टेड डिपार्टमेंट में था वो सब हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हम उस बचे हुए टाइम की हायरार्की सेट करेंगे। उसमें भी 3 लेवल होते हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग। सबसे पहले रिपोर्टिंग का चयन करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर बदला है, इसीलिए आप 2 टाइम की ACR भर रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को चयन करने के लिए एम्प्लॉय सर्च में जाके ऑल पे क्लिक करें। एडवांस सर्च के कॉलम में SSO ID से सर्च करना ज़्यादा ईजी होता है, तो संबंधित अधिकारी की SSO ID है वो SSO ID के कॉलम में टाइप करते हुए सर्च के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो संबंधित रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नाम सर्च में आ जाएगा आपके सामने। उसको सिलेक्ट करते हुए अगर आपको फ्यूचर में लगता है इसकी ज़रूरी होगी तो ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर दें, अदरवाइज उसको सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड कर दे। इस तरीके से अगर उनका कोई डिजिग्नेशन या डिपार्टमेंट उस टाइम का या अब में कोई चेंज है तो वो और एक बार कंपलसरी देख लें। उसके बाद दूसरा आता है रिव्यूइंग अथॉरिटी का चयन। रिव्यूइंग अथॉरिटी के चयन में क्योंकि मैंने पिछली जो अभी जो भरी थी ACR पहले के टाइम की उसमें मैंने ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर दिया था, इसलिए उसका सिलेक्शन करते हुए मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद
तीसरा आता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड है तो ठीक है, उसको सिलेक्शन करते हुए प्रोसीड कर दें। अदरवाइज सर्च करना हो तो सर्च करने का, साथियों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रोसेस हम कई बार स्किप कर देते हैं, फिर अपन ढूंढते रहते हैं। या तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का नाम पीछे जहाँ पे है उसी में SSID लगा देते हैं, फिर देखते हैं डिटेल आती नहीं है। तो इस तरीके से आप एडवांस सर्च के हिसाब पे SSID टाइप करते हुए इसको सर्च कर लें और सिलेक्ट कर दें। इस तरीके से हमने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का चयन कर लिया है। अब मार्क 2 ACR सेल, किस टाइप की ACR हमारे को भरनी है, उससे पहले एक बार ऊपर की जो अप्रेजल पीरियड की डिटेल है वो देख लें, पोस्टेड ऑफिस देख लें। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं और ACR को जिस टाइप की हमारे को भरी जानी है उसका हमने सिलेक्शन कर लिया है। और अब सेव और इनिशिएट PR कर दें। तो जो दूसरा बचा हुआ ACR का जो टाइम है, जैसे इस ID की मैं बात करूं संबंधित कर्मचारी की, तो 2 जुलाई से 31 जनवरी 2023 तक का पार्ट 1 है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। उसमें संबंधित टारगेट का कॉलम, मेडिकल चेकअप का, एब्सेंस लीव का, जो भी जैसे भी हमने पहले के पार्ट में जैसे भरा था वो सब भरते हुए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर भर दें और सेव कर दें। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख लें जैसा हमने पहले देखा था, और इस तरीके से पूरी डिटेल भरते हुए पार्ट 1 हमने फिलअप कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। तो साथियों देखिए, संबंधित कर्मचारी की 2 टाइम की ACR 2 फाइल हमारे सामने जनरेट हो चुकी हैं। दोनों का स्टेटस हम देख सकते हैं, अलग अलग इनका अप्रेजल पीरियड है। जिसका भी हमारे को स्टेटस देखना है, फाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हर का अलग अलग रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। जैसे पहले वाली अलग टाइप के रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास सेव है, जैसा हमने हायरार्की में सेट किया था। दूसरे जो 2 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक की है वो अलग रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास सेव है। इस तरीके से हम साथियों एक ही वर्ष में अगर 90 या 90 दिन से ज़्यादा रहे तो 2 ACR भरने का तरीका हमने सीख लिया है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ ले। अगर ACR का प्रिंट लेना हो तो वही फाइल नंबर पे क्लिक करके प्रिंट लिया जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों।